शुरुआत करते हैं बड़ी और पॉजिटिव खबर के साथ। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का मिशन जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत रूस की राजधानी मॉस्को से 143 भारतीय स्वदेश वापस लौटे हैं। वापस लौटने वाले लोगों को उनके गृह जिले तक पहुंचाया जाएगा, जहां उनके सरकारी निर्देशों के मुताबिक क्वारंटीन में रहना होगा। कुवैत में फंसे 177 भारतीय भी बुधवार को चंडीगढ़ से वापस लौटे। 142 यात्रियों के साथ में एयर इंडिया की विमान आया, जो वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को लेकर के आया था। इन यात्रियों में से 24 यात्री इंदौर के थे, जिन्हें होटल लेमन ट्री में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराए गए। तो वंदे भारत मिशन वरदान बना है। कैसे ये वरदान बना है और लोगों की वापसी हुई है, कुछ तस्वीरें आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने हम रखते हैं। जो लोगों की वापसी हुई है, ये बड़ी खबर है। वंदे भारत मिशन किस तरीके से वरदान बना है, ये तस्वीर देखिए। जो अब तक लोगों की वापसी हुई है, 2.63 लाख लोग स्वदेश वापस लौटे हैं। अब तक कितने लोगों की वापसी? 2,63,000। 3 जुलाई से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है, यानी कल से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है और तब बड़ी संख्या में और लोगों की स्वदेश वापसी होगी। 17 देशों से 170 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों की वतन वापसी हो रही है और अब तक 2,63,000 लोग स्वदेश वापस लौट चुके हैं। तो वंदे भारत मिशन से लोगों को बड़ी राहत मिली। तो चलिए अब आपके सामने रखते हैं नेगेटिव खबर। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। देश में जानलेवा संक्रमण के मामले बढ़कर 6 लाख समथिंग तक पहुंच गए हैं। 5 दिन में एकाएक ये बूम एक और बार दिखाई दिया है और ये दिक्कत बढ़ाने वाला है। भारत में एक तरफ लॉकडाउन के नियमों में राहत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन महामारी को फैलने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण के मामले बढ़ना एक बड़ी टेंशन। तो पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं और लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये दिक्कत पैदा करने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? आइए सीधा एक नजर जल्दी से उन आंकड़ों पर डाल लेते हैं। तो 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए। हिंदुस्तान कोरोना से हाहाकार कर रहा है। देश में संक्रमण के कुल 6,04,641 अभी तक टोटल मामले हैं। वहीं 24 घंटे में 434 लोग ऐसे हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है। देश में अब तक 17,834 लोग कुल हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनकी जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 19,148 मामले आने के बाद अब सब फिर से खौफजदा है। और चलिए बड़ी और पॉजिटिव खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वैक्सीन मिलेगी कब? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीन के ट्रायल से कोरोना के खात्मे की उम्मीद जगी है। ब्रिटेन में संसदीय सुनवाई के दौरान कमेटी को इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल से सकारात्मक नतीजे मिले हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल अब क्लिनिकल स्टेज के तीसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रायल के अगले चरण के लिए 8,000 वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी। तो वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, इसको लेकर जो बड़ी तस्वीर है वो हम आपके सामने रखते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन का नाम है AZD1222। इस वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है और ये तीसरे स्टेज में है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी हो रहा है लगातार। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है वो बना रही है सबसे एडवांस, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है उसको लेकर प्रोडक्शन 2020 के आखिर तक 400 मिलियन डोज बनाने की तैयारी है। यानी क्लिनिकल ट्रायल और प्रोडक्शन इस वैक्सीन का एक साथ चल रहा है। यूके, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की कंपनियां भी इस वैक्सीन को बनाने में लगी हुई हैं। तो इस वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए ये सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का नाम है AZD1222 और थर्ड फेज में पहुंच चुकी है इस कोरोना वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल। तो सारी कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए आगे तो बढ़ रही हैं, जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मामलों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सुपर पावर अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क है, तो वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है और रूस का नंबर तीसरा है। भारत की बात करें तो भारत अब इस जो वर्ल्ड टैली है इसके अंदर चौथे नंबर पर सबसे प्रभावित देश बन गया है। तो सब कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की, लेकिन अभी तक कोई भी इस कोरोना की दवा नहीं खोज पाया है और ये सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका नंबर 1 पर है। कुल मामले अब यहां पर 27,80,152 तक पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा भी यहां पर सबसे ज्यादा है। 1,30,798 लोग यहां पर हैं जिनकी जान गई है।
ब्राजील दूसरे नंबर पर आता है, 14 लाख के तकरीबन यहां पर मामले हैं, 14.5 लाख मामले और 60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। तीसरे नंबर पर रूस आता है और रूस में 6,61,000 से ज्यादा मामले हैं, वहीं 9,683 मौतें हुई, यानी कि मौत के मामले में रूस ने बहुत ज्यादा रोक लगाई हुई है, थामी हुई है। वहीं चौथे नंबर पर भारत का नंबर आता है, जहां पर मामले 6 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं और 17,000 तकरीबन मौतें हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक और पॉजिटिव खबर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी एक्टिव ICMR एक्टिव मोड पर है। देश में कोरोना टेस्टिंग की सुविधाओं को रफ्तार दी गई है, जिसकी वजह से 1 जुलाई तक कुल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 90 लाख टेस्ट हो चुके हैं। ये सभी टेस्ट अलग अलग लैब्स में हुए हैं, यानी एक बड़ी कामयाबी मिली है देश को टेस्टिंग के फ्रंट पर, यानी टेस्ट की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। किस तरीके से टेस्टिंग के जरिए कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी जा रही है, वो तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे में 2,29,588 सैंपल्स की जांच चल रही है, जो कि मई तक सिर्फ 1 लाख का आंकड़ा था। 1 जुलाई तक कुल 90,56,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 1,000 से ज्यादा कोविड टेस्टिंग लैब को मंजूरी ICMR के द्वारा दी गई है, जिनमें 730 सरकारी और 270 प्राइवेट लैब हैं, जिनके जरिए टेस्टिंग को रफ्तार दी गई है। 24 घंटे में 2,29,588 सैंपल्स की जांच की जा रही है, तो टेस्टिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी गई है। ये एक बड़ी कामयाबी है कोरोना के खिलाफ जंग में। लेकिन अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां से एक नेगेटिव खबर आई। महाराष्ट्र जो पूरे देश में वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर बरप रहा है। उद्धव सरकार की माने तो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे घुटने टेक दिए। ऐसे में अब खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की जो कमी है वो एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80,000 के पार कोरोना के मरीज, 1,80,000 के पार जा पहुंचे हैं और इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई है। रेमडेसिविर दवा की कमी भी एक बड़ी परेशानी यहां पर निकलकर सामने आई है। 6,000 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर जैसे दवाई की बहुत ज़रूरत है। ये दवाई आज शॉर्टेज में गई है और इसकी मेन वजह यह है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और मेन दूसरी वजह यह है कि इसकी जो ऑर्डर है जो 10 दिन पहले ही प्लेस करनी थी वो महाराष्ट्र सरकार ने की नहीं है। तो चलिए महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना जो है वो कहर बरपा रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो कोरोना के अंदर लगातार महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ रही है। 1,80,298 से ज्यादा मामले अभी तक यहां पर सामने आए। वहीं मौत का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया। 8,053 मौतें यहां पर हुई है, यानी कि पूरे देश की बात करें तो उसमें आधी मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से दिखाई दे रही है। और ऐसे में प्रशासन और सभी के हाथ पैर फूले हुए हैं। रेमडेसिविर दवा जो है इसकी कमी होना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत और पैनिक क्रिएट कर रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर और पॉजिटिव खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं। यहाँ के कनॉट प्लेस थाने में कोरोना की जंग जीतकर लौटे सब इंस्पेक्टर अमित कुमार का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान रेड कारपेट बिछाए गए, ढोल भी बजवाए गए और सभी स्टाफ ने अपने इस वीर का फूल और बुके देकर स्वागत किया। अमित 2 हफ्ते पहले कोरोना का शिकार हो गए थे, पॉजिटिव थे। इसके बाद इनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई थी। अब दोनों कोरोना को मात दे चुके हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली के DCP ईस्ट सिंगल भी कोरोना से संक्रमित है। तो लगातार रिकवरी रेट बढ़ा है और दिल्ली में किस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ने से राहत मिली है उसकी एक तस्वीर आप देखिए। 24 घंटे में 1,644 मरीज ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ने से एक बड़ी राहत है। बुधवार को रिकवरी रेट 66.80% नोट किया गया, यानी ये उछाल इस बात को संकेत देता है कि भविष्य अच्छा है, जल्द हम जंग जीतेंगे। मंगलवार को 66.79% रिकवरी रेट था। लगातार ये रिकवरी रेट बूम कर रहा है। करीब 90,000 मरीजों में से 59,992 मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,644 मरीज ठीक हुए हैं, यानी जो रिकवरी रेट की बढ़ी रफ्तार है उसने हौसला बढ़ाया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द जीत हासिल होगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर है और इस चेतावनी के बाद जैसे हड़कंप समझ गया। आपको बता दें कि कोरोना एक नाजुक मोड़ पर इस वक्त कोरोना संकट से तमाम देश जूझ रहे हैं और इन देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट के इन देशों में लॉकडाउन से जुड़े नियमों में राहत देने के बाद ये लग रहा है जैसे कोरोना की सेकेंड वेव आ गई, मामलों में इजाफा हो गया और ये आंकड़ा दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान की बात करें तो काल बरपाने के बाद अब ये वायरस दूसरे और मुल्कों में भी तेजी से, ईरान के बाद अब दूसरे मुल्कों में भी दिख रहा है। मिडिल ईस्ट देशों को WHO ने चेतावनी जारी की है कि अगर अभी भी लॉकडाउन को लेकर संयम नहीं बरता
या आंकड़े जो कम नहीं होंगे। आइए आपको ग्राफिक्स क्या कहते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट देशों में हड़कंप क्यों है? 22 देशों में से 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। इसके अलावा 5 देश अभी तक ऐसे हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिनमें मिस्र है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है। 80% से ज्यादा मौतें यहां पर हुई है। कुल आंकड़े अगर देखें तो उनमें 80% से ज्यादा मौतें इन्हीं 5 देशों में। जून महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से रिकॉर्ड तेजी हुई है, यानी कि जैसे ही लॉकडाउन में कमी की गई यहां पर बूम हो गया कोरोना के आंकड़ों। और अब चलिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक पॉजिटिव खबर। राजधानी में प्लाज्मा थेरेपी से जारी कोरोना के इलाज के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी। कोई भी स्वस्थ हुआ मरीज 14 दिनों के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से मौतों की संख्या में कमी आएगी। जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है और वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। यानी एक बड़े वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी। और चलिए अगली नेगेटिव खबर जबलपुर से आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली है। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जानलेवा इस वायरस की परवाह किए बगैर लोग कृषि मंडी में बड़ी बेपरवाही के साथ घूमते हुए दिखाई दिए। किसी के चेहरे पर यहाँ मास्क नहीं था। मंडी के व्यापारी और मंडी में आए लोग बगैर मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि जैसे कोरोना काल यहाँ है ही नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जबकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सरकार के जो तमाम नियम कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें बड़ी डराने वाली हैं। और चलिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर लोगों के लिए चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। कोरोना की महामारी के चलते बिलासपुर के पेंडारी जू को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने सावधानियां बरतते हुए जू को खोल दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चिड़ियाघर के खुलने के बाद वहां पर रौनक लौटी है। लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों का टेम्परेचर, यहां पर उनका तापमान चेक किया गया। जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उन गाइडलाइंस के हिसाब से वहां पर प्रवेश दिया गया है। क्या कुछ गाइडलाइंस हैं वो हम आपको बता दें। पर्यटकों का टेम्परेचर यानी तापमान वहां पर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही चिड़ियाघर में प्रवेश की इजाजत है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, उनको नहीं लाने की सलाह है। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर भी चिड़ियाघर में आने के लिए पाबंदी है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर भी मनाही है कि वो भी चिड़ियाघर ना पहुंचे, घर से बाहर ना निकलें। पर्यटकों का नाम और पता नोट किया जा रहा है, डिटेल उनका नोट किया जा रहा है। चलिए अगली नेगेटिव खबर गुजरात से सामने आई। आपको बता दें कि अनलॉक 1 और के बाद अनलॉक 2 भी हो गया, लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो अहमदाबाद की बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 40 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। स्वामीनारायण गादी मंदिर के 11 साधु भी इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि स्थिति सुधर नहीं है। आपको बता दें मुक्ति जीवन स्वामीनारायण सेवाश्रम के मंदिर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित करना पड़ा है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है। मंदिर को फौरन बंद कर दिया गया है। एहतियातन मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। स्थिति अहमदाबाद में अभी तक वही की वही बनी हुई है। लगातार वहां पर जो कोरोना मरीज है उनका इजाफा होता जा रहा है। 46 अभी भी कंटेनमेंट जोन, यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में जो मुक्त जीवन स्वामीनारायण मंदिर है, उनके करीब 11 साधु जो है वो पॉजिटिव आए हैं और उसके तुरंत बाद ही मंदिर की सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और मंदिर भी बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। यही वो मंदिर है जिनके एक साधु कुछ दिन पहले पॉजिटिव आए थे और उसके बाद इन्होंने एक निजी लैब में सभी साधुओं का टेस्ट करवाया और बाद में 11 और साधु पॉजिटिव आए। देखिए मंदिर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी फिलहाल नगर निगम की ओर से जारी है। और अब अगली पॉजिटिव खबर रेमडेसिविर दवा को लेकर। भारत, पाकिस्तान और मिस्र की जेनेरिक दवा कंपनियां कोविड-19 की दवा को बनाएंगी। दरअसल ये खबर सामने आई है कि अमेरिकी फार्मा कंपनी कोविड-19 का इलाज बताई जा रही रेमडेसिविर दवा का अगले 3 महीनों में जितना उत्पादन कर सकेगी, अमेरिका ने इस पूरी खेप को खरीदने का सौदा पहले ही कर लिया है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और मिस्र की कुछ दवा निर्माता कंपनियों को रेमडेसिविर के जेनेरिक वर्जन के उत्पाद का लाइसेंस दिया गया है, जिसके बाद इस दवा की कमी नहीं होगी।
तो कोरोना के लिए जादुई दवा साबित हो रही है, एंटीवायरल दवा है। और कैसे ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर, जिसको लेकर पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आईसीएमआर के द्वारा इबोला के ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया गया था, विकसित किया गया था। इस दवा को रिसर्च में दूसरे वायरस को किल करने का इसमें दावा किया गया है। बंदरों को दवा देने पर संक्रमण 100 गुना तक कम हुआ, यानी एक बड़ी सफलता मिली थी इस टेस्टिंग में। निमोनिया को रोकने के लिए भी रेमडेसिविर दवा देने पर चर्चा हुई। अगली नेगेटिव खबर आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। साउथ कोरिया में संक्रमण की दूसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर को जिम्मेदार माना जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक यहां पर सुपर स्प्रेडर की वजह से अचानक मामले बढ़े हैं और यहां कोरोना पर काबू पा लिया गया था, लेकिन नए मामले सामने आने बंद हो चुके थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की एक सेकेंड वेव यहां पर दिख रही है। तो आपको बता दें, सुपर स्प्रेडर कैसे कोरोना फैला रहे हैं। एक मरीज कई मरीजों को कर देते हैं संक्रमित, उन्हीं को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। यानी कि एक ही परिवार के ज्यादातर लोग इसमें सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। चीन, यूएस, भारत समेत कई देशों में सुपर स्प्रेडर ही वो कारण रहे जिसकी वजह से कोरोना बूम हुआ। आंकड़ों के अंदर दक्षिण कोरिया में एक युवक ने 229 लोगों को संक्रमित किया था। तो वहीं दक्षिण कोरिया सरकार को यहां पर 7,000 लोगों के टेस्ट करने पड़ रहे थे उस एक सुपर स्प्रेडर के सामने आने के बाद। तो ये वो आंकड़े थे जो सुपर स्प्रेडरों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हौसले की मिसाल बनी है एक पॉजिटिव खबर। आंखों से दिव्यांग लड़की जिसने हार नहीं मानी, बल्कि वो और मजबूती से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सहाना ने म्यूजिक को अपना हथियार बना लिया और इस लड़ाई में उतर गई। सोशल मीडिया में सहाना का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। सहाना AR रहमान के कंपोज किए गए गाने पर पियानो बजा रही है।